नमस्कार दर्शकों, आज हमारे बीच बीदर जिले के हुमनाबाद ताल्लुक के रहने वाले वार्ड नंबर 9 के काउंसलर और मस्जिद जामिया के नायब सदर मोहम्मद आजम मोहिउद्दीन साहब हमारे बीच मौजूद हैं। आज हम सब से बातचीत करने में हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। तो चलिए हम लोग इनसे पूछेंगे कि ये इनके यहाँ से क्या क्या काम सरअंजाम हुआ है। अस्सलाम वालेकुम मोहिउद्दीन साहब, आपसे सबसे पहला सवाल मैं आपको ये करना चाहता हूँ, आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज हमारे बीच आप लोग दर्शकों को आप लोग सारे खुलासा आज हमें बेहतरीन अंदाज में बताएंगे इंशाअल्लाह। तो चलिए सबसे पहला सवाल मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप कब और कैसे पॉलिटिकल कैरियर और सोशल वर्क में कब और कैसे इन्वॉल्वमेंट लिए थे? 2099 तक तो मैं ड्राइवरिंग किया। उसके बाद 2000 में मैं थोड़ा पब्लिक का थोड़ा राशन कार्ड, पुलिस स्टेशन, किसी का पासपोर्ट इंक्वायरी आती है ना पुलिस स्टेशन, तो उसमें जाके अंजाम देना शुरू किया मैं। सर काम को अंजाम दे रहा था। जैसा चलते यानी आप 2000 ईस्वी से शुरुआत की है कि आप लोगों की खिदमत करना है? बिल्कुल जी हाँ। इससे पहले तो आपको कोई व्हीकल डिपार्टमेंट में कुछ ड्राइविंग का काम किया? ड्राइवरिंग करा मैं। हमारे ये आपके दिमाग में ऐसे क्यों आई, कैसे आई कि मैं आज के बाद ये सब लोगों की खिदमत करने में वक्त गुजारना है, वो लोगों के लिए वक्त निकालना, ऐसे कैसे दिमाग में आया? मेरे पास एकदम मेरे दिल में शऊर हो गया कि भाई मैं मेरे कौम की खिदमत करूं, मेरे महिलेदारों के अच्छे बुरे काम में मैं हाथ बटाऊं अपना, उनके मैं बड़े बुजुर्गों के साथ बड़े, यानी मैं अपने हम उम्र में ज्यादा नहीं था, जो कि मैं अपने बड़े बड़े लोगों के साथ फिरता था, महल्ले के सबके साथ रहकर मैं ऐसा अपने अच्छे काम को अंजाम देना शुरू करा। जैसा कि किसी का एक्सीडेंट हुआ, जाके डेड बॉडी लाना, किसी की गाड़ी पकड़े गई, जाके छुड़ा के लाना, ऐसे कामों को अंजाम देते उसमें आपके खुद के एरिया वार्ड नंबर 9 में जी आप लोगों ज्यादा से ज्यादा लोगों की खिदमत करते गए? हाँ, खिदमत 2 साल अच्छा खिदमत किया मैं सबकी। करने के बाद ऐसे तो एक बात मेरा नानियाल भी मेरा वही महिला है, वही वार्ड है जिसमें और मेरी अच्छी बुरी बड़े बड़े डॉक्टर साहब है हमारे, जैसा कि फारूक बेग डॉक्टर, मुनीर बेग डॉक्टर, डॉक्टर आर्यम फारूक बेग डॉक्टर, ऐसे अफजल डॉक्टर, एरियाज में मेडिकल है, ऐसे बड़े लोगों बड़े हस्तियों में फिरता था मैं, कुछ भी काम को अंजाम देते उनके साथ। तो जैसा लेडीज हुआ तो अब जैसा कि मेरे तो दिमाग में मैं इलेक्शन में ठहरूंगा, मैं जीतूंगा, मैं इसके लिए नहीं किया काम। तो अचानक सब लोग बोले, नजीबुद्दीन साहब चेयरमैन थे हमारे महल्ले के, मगर ज्यादा तौर पे अंजाम नहीं दिए कुछ भी उन्होंने। तो सब लोग क्या करें, मेरे को तेरे वादा को ठहरा कर तो अच्छा है, तो आगे आपको अगर इतना सब कुछ काम करते हैं तो आप ही क्यों नहीं जाके पॉलिटिकल कैरियर में खुद टिकट लेके क्यों नहीं खड़े थे? मैं कोशिश किया, मगर मेरे को वार्ड में लेडीज था, तो इसकी वजह से आपने अपने वालिदा को लेडीज था, जनरल लेडीज था, तो मैं अपने वालिदा को ठहरा करा। सब महल्ले मेरे मामुआ, मेरे महल्लेदार के अच्छे बड़े बुजुर्ग लोग जो भी मेरे साथ थे, वो लोग क्या बोले, तू ठहरा कर, हम तेरे साथ हैं बोले। वो ठहरा करा, मैं जीत गए। ऐसे भी तो महल्ले के 4-5 लेडीज थे मेरे वालिदा को मिला के, फिर भी मेरे महल्ले वालों ने मेरे वालिदा को 61 वोट से जीतवाए फर्स्ट बार। कांग्रेस से टिकट दिलाए वही लोग, जबकि मेरे को ऐसा, मेरे टिकट के बारे में भी बहुत लोग ऐसा रेस में थे, 2-3 महल्ले के लोग, उनको नहीं देखे। श्रीमान बसवराज पाटिल मर गए, मरहूम मोहम्मद शुकुर लश्करी साहब, और ये अफसर मियाँ, अफसर वक्त के नाम से जानते हैं, अहमद मोहिउद्दीन उर्फ अफसर है, उन्होंने लोग कोशिश करके हमारे डॉक्टर फारूक भाई, डॉक्टर MBBS की तरफ से टिकट, और हमारे खयूम बेग मामू बन के थे, मर गए उन्होंने भी लेट, मोहम्मद खयूम बेग, मिर्जा खयूम बेग, उनकी तरफ से हमको टिकट मिला। सब लोग साथ दिए, जीते। मैं उनके हमारे वालिदा को चुप खाली मीटिंग टू मीटिंग अटेंड करते थे, पब्लिक काम काज में मैं अंजाम देता था। सीधी सी बात है, क्योंकि औरतों को ज्यादा उसके बारे में नॉलेज भी नहीं रहती। एकदम मेरे वालिदा थे जिस टाइम इलेक्शन में खड़े थे, उन्होंने मेरे ज्यादा ख्याल है 75-80 के ऊपर थी उनकी। अच्छा, उतने साल के उम्र रसीदा थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। वो आज हमारे बीच है भी नहीं, तो अल्लाह उनके सारे मकासदों को पूरा करने के आपके ऊपर तवक्का रखते हैं, वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला पूरा करे। अच्छी बात है कि चलो हम लोग थोड़ी देर आगे बातचीत को जारी रखेंगे। अच्छा, आपके वालिदा जब 2001 इलेक्शन में खड़े ठहरे के, जो जीत चुके थे, सारा काम बखूबी आप ही निभा रहे थे, इतना आपने तो कह दिया। और हमारी रिपोर्ट के मुताबिक इसमें आपके वालिदा के लिए एक वाइस प्रेसिडेंट यानी कि एक नायब सदर का दर्जा मिला। शुरू के 2.5 साल के बाद में वाइस प्रेसिडेंट का दर्जा हमारे श्रीमान बसवराज पाटिल साहब ने हमको उस काबिल समझा, नवाज दिए।
और मैं उसी तरह से भी अंजाम देता गया। जो भी बजट है महल्ले का, या मस्जिद होंदे या खबरस्तान होंदे, ऐसे हमारे कई मसाइल थे। हमारे महल्ले में एक छोटा सा चिल्ला था, अरे हुसैन शाह वली बोलकर, उसको भी 2 लाख रुपए रख के मैं उसको छत वगैरह उसका हदबंदी कराया, अंदर फर्शी कराया। दरगाह के लिए 2 लाख रुपए उसको रखवा के उसका भी अंजाम दिया महल्ले के लोगों के लिए। और तकरीबन जगह जहाँ पे फर्शी थी वहाँ पे सीसी रोड डलवाया। यानी कि आप 2007 से लेकर 2015 तक कंटिन्यूअसली आप ही के नाम पे काउंसलरशिप जी मेरे लोगों की इतनी तारीफ करे कम है। 2001 से यानी मेरे वालदा हो या मैं हो अब तक जी मैं ही देखते आ रहा हूँ, उसी काबिल समझे। 15 साल तक एक आपके जो मोहल्ले की एक हुकूमत आपके हाथ में, मेरे हाथ में एक हुक्मरानी आप कर रहे हैं, आज भी कम रहे हैं, मेरे हाथ में दिए आपके एरिया में तो अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। तो आप ऐसे क्या क्या काम सरंजाम अब तक दिए जो 2001 से लेके आपके वालिदा के पीरियड से, मरहूम वालिदा साहबा के पीरियड से लेके 2015 तक आपने क्या क्या लोगों के लिए खिदमतें अंजाम दी है? लोगों के लिए ओल्ड पेंशन के लिए हर चीज को साथ दिया। मैं किसी से पैसा नहीं लिया। जी जो उनका ओल्ड पेंशन 300 रुपए था, 400 हो गया, आज 500 रुपए आ रहा है। मैं हर एक घर जाके उनके राशन कार्ड, ID प्रूफ, एक फोटो लेके, जो मोहतरमा के घर वाले गुजर गए उनका डेथ सर्टिफिकेट लगा के करा के फिर के जो भी है हर चीज को अंजाम देते गए। हमारे किसी को आके तहसील ऑफिस को आप म्यूनसिपल को नहीं बोल के किसी को आने को नहीं दिया। मैं ऑर्डर कापी लेके लाके देते गए किसी को भी होने। और जो 65 साल के लोग हैं उनको भी यही अंजाम देते गए, उनके काम में भी यही अंजाम दिया। और जामे मस्जिद में एक हमारे डिमोलिशन के अंदर हर्ष गुप्ता साहब के पीरियड में अच्छे खासे 5 मलियां थे, ऊपर अरबी स्कूल था, वो डिमोलिशन में चले गया। थोड़ा मस्जिद का भी सामने का हिस्सा गया। वो खैर हम चंदा, हमारे मस्जिदों को तो आपको मालूम है कि चंदा उधर लेके बनाते हैं, महल्ले के जुम्मा में डब्बा रख के ऐसा पैसे रख के लेते हैं। बड़े बड़े लोगों के पास चंदा लेके महल्ले के, वो भी हमारे मुसलमानों के बड़े बड़े हस्ती लोगों के पैसा लेके हम उसको अंजाम दिए गेट को। और एक वहाँ पे टॉयलेट ब्लॉक नहीं था हमारे को, तहारत खाने नहीं थे, और वजू खाने के लिए जगह नहीं थी। जगह थी मगर हमारे पास ऊपर थी, बनाने का था, उससे 5-6 लाख का प्रोजेक्ट था वो। तो मेरे को सब लोग अंजाम दिए कि भैया क्या भी कर मस्जिद के लिए थोड़ा पैसा, टॉयलेट के लिए हो तो मैं 4-4.5 लाख रुपए फर्स्ट टाइम रखा। आज माशाअल्लाह हुमनाबाद में नहीं वैसा टॉयलेट भी रखा है हमारा तहारत खाने। और एक बार सेकंड टाइम जो स्कूल टूटा था, दोस्त मोहम्मद कमेटी हाल बोल के मेरे मामू है मिर्जा फकीर बेग डॉक्टर, डेड मोहम्मद मिर्जा फकीर बेग डॉक्टर, उन्होंने बनवाया था। वो चले गया, उनकी याद मैं कायम रखना बोल के 8.5 लाख रुपए उसके लिए भी लाया। अच्छा। तो उसको एक कमेटी हाल को रूम की शक्ल से बनवाया गया है। 5 गरीब लोग आके शादी वगैरह ने, जो मुसाफिर लोग रहते हैं आगे रहने के लिए उनको इंतजाम है। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मस्जिद में नहीं रह सकते, आजकल मस्जिदों में माहौल क्या भी अच्छा नहीं है, इसके लिए हमारे मस्जिदों में लाग लगा के, उसमें अभी गेट नहीं लगा है, ओपन है, पूरा कंप्लीट करके दे दिया म्युनिसिपैलिटी की तरफ से। और जामे मस्जिद में तुम्हारे चटाई, उसके आने वाली आमदनी क्या मस्जिद को जाएगी या म्युनिसिपल को जाएगी? नहीं, म्युनिसिपल को नहीं, कैसे जाती वो मस्जिद की जाने से जाएंगी मस्जिद को। यानी उसका जो भी खर्चा है म्युनिसिपैलिटी, अब एक कमेटी जैसा कि अभी हमारे साथियों में लिए मस्जिद को, मंदिर को, कोई खबरस्तान को, कोई ऐसा भोजे के लिए तो कमेटी हाल को जाता है। उस मुसाफिर खानों में क्या अभी जारी पर लाए हैं या अभी लाना बाकी है? खाली गेट लगवाना है, कुछ नहीं बस। यानी कि वहाँ पे रुकना करना कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल चालू है, इस वक्त चालू है, आप देख सकते हैं जी। जज़ाकल्लाह। बिल्कुल। और जानिमाज के लिए 1 लाख उनके लिए ऐसा कोई रकम तय कर दिए हैं या उनकी खुशी से जो भी दे रहे हैं वो लेके? नहीं, कुछ नहीं दे रहे। मुसाफिर खाने के लिए अभी तो किसी से 2 रुपए नहीं दिए। मुसाफिर आता है रुकने के लिए, रुकने के लिए उसको ज्यादा देते हैं। और नहाने करने के लिए तो अंदर जगह है, खाली रुकने के लिए जगह है, मगर किसी से 2 रुपए नहीं ले रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों की खिदमत करने के लिए मुसाफिर खाना बना के रखे हैं। अगर कोई कहीं चंदा के लिए आता है या कोई
सफर करते हुए आ गया, कहीं कुछ उससे हादसा पेश आ जाए, देखते तो वो कभी भी जाके रुक देख के आईडी प्रूफ देख के करके देते नहीं, वही तो हैं। कि उसके तो इंतजाम पहचान लेके उसको दे देते हैं। जरूरी है, हाँ। बिल्कुल जरूरी है। आए दिन तो आज कहीं कहीं कुछ हादसा जो पेश आ रहे हैं, उसके लिए तो बहुत जरूरी है कि ये सब चीजों का ख्याल रखें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी जो भी बाहर से परेशान हाल जो आ गया, यहाँ पे कुछ परेशानी हो रही है, तो उसके लिए रुकाने के लिए आपने बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से बना के रखे। बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ये मुसाफिर खानों का रिवाज तो बहुत पहले साल बंद हो चुका है बहुत जगहों पर। एक ऐसी मुसाफिर खाना था जी साहब, हमारे बड़े लोग हाथ से उसको गंवा दिए हैं। यही तो होता है। आज म्युनिसिपालिटी के नाम से जाना जाता है वो, जो हमारे कौन राजा महाराजा थे नहीं मालूम, उनकी निशानी थी, मस्जिद को अटैच था वो कुछ हमारे बड़े लोग म्युनिसिपालिटी में अखराजात में ले लेके आज म्युनिसिपालिटी बनवा दी उसको। अच्छा, ये सब जो काम आपने जो बताया, इसके अंदर ये मसाजिदों के साथ साथ में आप क्या कोई खबरस्तान हो या दरगाहें हो या मंदिर हो या मस्जिद हो, कोई भी ऐसे फंड वगैरह जो गवर्नमेंट से मुहैया करा के कोई कंपाउंड हो या मसान का कंपाउंड हो या खबरस्तान का हो या कोई ऐसा कुछ काम आपके वक्त में पीरियड में हुआ? मेरे पीरियड में देखिए, हमारे पीरियड में फर्स्ट टाइम हमारे जो खबरस्तान ईदगाह कमेटी के अंदर हाईमैक्स लगे हैं, 18 हाईमैक्स हेलोजन बल्ब के लाइट, ताकि रात में मुतफिन करने के लिए कोई आए करना रहा तो हमको लाइट बड़े आसानी से। जब जिस टाइम फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट मेरे वालिदा थे खबरस्तान को, उस टाइम अंजाम दिए। सेकंड टाइम मैं बनने के बाद भी थोड़ा बहुत कंपाउंड वगैरह उस खबरस्तान के भी दुकान से 48 डिमोलिशन में चले गए हो। जाने के बाद मैं हमारे वो बासित काउंसलर, हमारे एक और कुछ नाम थे जी, और एक आजम मतीन मुल्क के, ऐसा हम 2-4 काउंसलर थे। जैसा तो हम कोई कास्ट वजम नहीं था, यानी लिंगायत के हैं तो उनकी कमेटी के लिए 5-6 लाख रखे तो हमारे को भी 2-4 लाख, उनको 2-4 लाख लिए तो हमको 5-6 लाख। हम हमारे बहुत हिस्से सभी का काम, हर कास्ट का काम करें, SC ST मुस्लिम कोई कास्ट को नहीं छोड़े हम इसके अंदर। और ये हमारे मैदवी कंपाउंड के लिए मैं उस टाइम, मैं जब वाइस प्रेसिडेंट था, 15 लाख रुपए दिलाए। अच्छा, यानी आपके पीरियड में भी एक वाइस प्रेसिडेंट आप बन चुके हैं। यानी आपके वालिदा को एक मौका मिला था, आपको एक मौका मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत खुशी और सआदत की बात है। तो इस तरह से आपने बहुत सारी कुर्बानियां और बहुत सारे काम भी लोगों के लिए, पब्लिक के लिए आप सेवा करते आए हैं। अच्छा, ये सब काम जो कर रहे हैं, आपके पास इसका कोई प्रूफ वगैरह रखे हुए हैं या नहीं? प्रूफ है, म्युनिसिपालिटी पूरा है। म्युनिसिपालिटी में मेरे पास जो बजट आप पेश करा मैं कंप्यूटर में, अच्छी बात है, क्योंकि हमें हमारे लिए वो भेजे ताकि पब्लिक को आप लोगों के सामने जो बातचीत चल रही है, इसके साथ साथ में हम लोग प्रूफ के जरिए बताएं, ताकि लोगों को पता चले कि आपने कितना काम किया है, ताकि आपका देखा देखी बाजू के वार्ड वाला काउंसलर भी अपने वार्ड को सजाने की तरफ आ जाए। इस तरह से हमारे यहाँ डेवलपमेंट, यानी कि हम लोग ये चाहते हैं कि आप जैसे लोग जब आगे आगे इतना काम किए हैं, वो देखा देखी तो सही दूसरे वार्ड में हो या दूसरे ताल्लुक वाला हो या दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाला ही सही। अल्लाह मुझे अगर वैसी ताकत देने में आज उससे भी बड़ा काम को अंजाम देने के लिए आप जितना काम करते रहेंगे इंशाल्लाह हम उसका पूरा प्रूफ दिया करें, ताकि वो देखा देखी दूसरा भी सीख के अपनी तरफ काम डेवलपमेंट करें, ताकि इसके जरिए हमारा देश आगे बढ़े, हमारा स्टेट जो है वो भी आगे बढ़े, सारे जगह पर अवेयरनेस आए, डेवलपमेंट आए। यही तो हमारी ख्वाहिश है और यही हमारी चाहत है। चलो बात को आगे लेके चलते हैं। अच्छा, आप लोगों के लिए इतना सब कुछ जो भी मालूमात हासिल है, क्योंकि आप तो एक लारी ड्राइवर में थे पहले, जो आपने बताया एक व्हीकल डिपार्टमेंट में आपके खुद की लारियां चला व्हीकल थे, तो 2 लारियों को आपने अपने अंदाज में ले जा रहे थे, चला रहे थे, अपनी जिंदगी काट रहे थे। आधी लारी से मैं 4 लारी को आया। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए एक 4 लारी के एक मालिक बन गए थे आप। तो मैं ये इतना मेहनत करके आप यहाँ पे कमा रहे थे, अचानक से आपको दिमाग में आया कि मैं लोगों की खिदमत भी करना है, अब मैं जितना मैंने अपने बीवी बच्चों के लिए कमाया सो कमाया, अब आप लोगों के लिए भी कुछ करने का मौका मिले, ये सोच के आपने आया। अच्छा, लेकिन आपको जब आए थे तो आपको नॉलेज बिल्कुल नहीं थी, सीधी सी बात है, क्योंकि आप कोई भी आदमी कोई अपना फील्ड छोड़ के दूसरे फील्ड में आता है, अचानक से कोई कामयाबी मिलने के लिए उसको रास्ते भी नहीं मिलते हैं, क्या काम करना है, लोगों की कैसे खिदमत करना है, या लोगों के रेशन कार्ड बनाना है तो कहाँ जाना है, इस सब सारी तफसीलात आपको बताने के लिए आपकी जिंदगी में कोई आपके उस्ताद बोलकर है? अहमद मियां अफसर भाई बोलकर है, उनसे मेरे को हर चीज का मालूम हुआ। वो भी एक मेंबर ही थे, काउंसलर है। अच्छा, हमारे से सीनियर थे। किस वार्ड के हैं? वो
18 नंबर वार्ड के थे। 18 नंबर के थे अभी उस टाइम, अभी बोले सो 23 पे हैं। अच्छा, उन्होंने भी परसों, यानी आखिरी वार्ड में जो खड़े हुए साहब वही हैं। वही है जी 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 जी, अहमद और भाई एक तो मेरे घर के सामने ही तहसील ऑफिस, पीएलडी बैंक, यानी हर चीज की फैसिलिटी थी। अल्लाह ताला हमको एक डायग्राम ऐसा घर से बाहर मिले तहसील ऑफिस, माशाल्लाह, हर ऑफिसर पहचाना। जी जी, ऐसा किसी को रिकमेंड करने की, किसी को सलाम दुआ पेश करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। रोज मिलते थे, सलाम दुआ होती थी, उसमें काम करते थे। बिल्कुल सही, ऑफिसर भी बहुत अच्छे थे हमारे। बिल्कुल सही बात, यानी आप दिल से उन्हीं को उस्ताद मानते हैं। हाँ जी, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आपने कुछ मालूमात हासिल किया और आगे इसमें मैं होशियार हो गए बस उन्हीं की वजह। माशाल्लाह, आपने ये भी ज़रा नवाजी है आपकी कि बेहतरीन अंदाज में उनके बारे में भी आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। चलो मैं आपके लिए एक आखिरी सवाल करके अपनी बातचीत को ख़त्म करता हूँ। वक्त की कमी रहने की वजह से मैं ज़्यादा बातचीत आपसे नहीं कर पा रहा हूँ। आज आए दिन हमारे हिंदुस्तान के लोगों में थोड़ा डेवलपमेंट अभी अभी आया है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी चंद एरिया, आपके एरियाज में भी मैं सर्वे के मुताबिक मैं कह रहा हूँ, आज भी छोटे छोटे बच्चे कामकाज पे लगे हुए हैं। बड़ा अफसोस और दर्द से मैं कहना पड़ रहा है, जिसे कन्नड़ा में कहते हैं बालाकार भी का, यानी छोटे छोटे उम्र के बच्चे भी पढ़ना लिखना छोड़ के स्कूल को जाने के बजाय कहीं गैरेजों में काम कर रहे हैं, कहीं वर्कशॉपों में काम कर रहे हैं, कहीं ठेलने वाली गाड़ियाँ जो बंडी कहते हैं उसके अंदर काम कर रहे हैं, या होटलों में काम कर रहे हैं। ये सब चल रहा है, या होटल में चंद तादाद में चल रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा है। इन लोगों के लिए, इनके माँ बाप के लिए हो या ऐसे बच्चों के लिए, आप क्या चाहते हैं? आप क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं, संदेश क्या देना, कुछ देना चाहते हैं उन लोगों के? उनके लोगों के लिए भी मैं स्कॉलरशिप में, और आलमीन स्कूल बोलकर है, यही स्कूल के उन्होंने नायब सदर थे जो मेरे उस्ताद हैं अफसर अहमद मोहिउद्दीन अफसर भी हम के। तो मैं इतनी सहूलत करता था उनके वास्ते जाना। किसी बच्चे को अगर गवर्नमेंट फीस कितनी लेना है 100 रुपए, तो 100 रुपए का लेटर लिखा के लाके उनको देता था मैं, उनके घर तक जाके देता था। देखो भाई, बच्चों का एजुकेशन ही जिंदगी अल्लाह में की जो देन है। तुम लाख सोने का आने वाला खिलाओ, साथ आने वाला नहीं। जो इल्म देगा वही साथ आने वाला है बच्चों को, साथ आने वाला। और उर्दू हमारा एक आलमीन स्कूल ऐसा है, इब्राहिम लाला बोल के हमारे महल्ले की बुनियाद है वो आलमीन स्कूल। आज खैर लोग दूसरे नाम से जाने जाते हैं, दूसरे दूसरे, अब उन्होंने बोलते हैं कि मैं सदर हूँ, नायब सदर हूँ। मगर वाइस शेख उन्होंने भी बस के ड्राइवर ही थे, इब्राहिम लाला बोलकर। उनकी बुनियाद है आज लाखों मुसलमान वहाँ पे डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह वगैरह डिग्री हासिल कर रहे, ताकि छोटे से गरीब बच्चा वहाँ पे पढ़ सकता है। और हम भी चाह रहे हैं कि हर माँ बाप से, कि हर उनकी माँ बाप की ख्वाहिश हो या ना हो, मगर हमारी ख्वाहिश है कि बच्चे को एक अच्छा आलिम फाजिल बनाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ। हमारे म्यूनसिपल से हम स्कॉलरशिप दिए पिछले 2 साल पहले। इंजीनियर जो बच्चा है उसको 5,000 रुपए, जो कम 10th में है या सेकंड ईयर में है 2,000 रुपए ऐसा करके दिए। पिछले में लैपटॉप दिए म्यूनसिपलिटी के जरिए इंजीनियर बच्चे को। अगर आप सोचेंगे, थोड़ा गौर करेंगे हमारे बचपन और आपके बचपन की बात अगर करेंगे, तो हमारे बीच में जब वो पढ़ने की बात आती है, लिखने पढ़ने की बात आती है, स्कूलों में जाने की बात आती है, एक पेन पेंसिल हो सही, किताब ही हो। किताब तो उस वक्त कापी वगैरह तो नहीं थी, सिलेट वगैरह थी हमारे यहाँ। अब मुझे भी अच्छी तरह से याद है आपको, उसमें लिखने वाला एक चाकपीस या कलम, जो कहा जाता है चाकपीस हो या कलम, या बोर्ड पे लिखने वाला चाकपीस या कलम, इसको भी हम लोग लेके जाना पड़ता था अपने जेब के पैसों से। भले अपने वालिदैन दिलाते थे या हम अपने पैसों से लिया करते थे। लेकिन आज हुकूमत से भी बहुत सारी फैसिलिटी, जैसा कि आपने बताया कि आपके म्यूनसिपल से भी लैपटॉप वगैरह डिस्पैच हुए, लैपटॉप दे रहे, आंगनवाड़ी से खाना है आंगनवाड़ी को, और हमारे छोटे बच्चे के लिए, यानी 2 साल के बच्चे के लिए भी महल्ले में आंगनवाड़ी है। हर स्कूल में भी हर चीज से फैसिलिटीज है। हर स्कूल में वो कोसा खाना पीना दिया जा रहा है, कपड़ा लत्ता दिया जा रहा है, दूध दे रहे, हर चीज दे रहे फैसिलिटीज। हम उसको फॉलो करते हैं। अगर कोई स्कूल में माँ बाप से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि हर अपने बच्चे के लिए एक फ्यूचर बनाए, अपने बच्चे का मुस्तकबिल बनाए, और अपने बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करें। मैं तमाम मेरे महल्लेदारों को, मेरे वार्ड के लोगों से चाह रहा हूँ कि अपने छोटे से छोटे बच्चे को आप पढ़ाने की कोशिश करो। आप अगर स्कूल में दाखिला नहीं मिल रहा है, अगर कुछ प्रॉब्लम है, तो मेरा फोन नंबर है आप लोगों के सबके पास, नहीं है तो आजू बाजू किसी का नहीं। अभी आपको उसके लिए ही तो हम लोग आए हैं कि आपके politiciansindia.com में तो आपका सारा इंफॉर्मेशन है। आप भाई मेरा सारा दे रहे हैं भाई साहब, उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। कोने तक मेरा नाम रोशन कर रहे हैं। और मैं महल्लेदारों से उन्हें विनती कर रहा हूँ कि मेरे महल्लेदार जो मेरे को इस काबिल समझे, मैं उन महल्लेदारों का
तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जितनी भी तुम्हारी तारीफ करूँ, तुम्हारा कुछ सर आंखों पे बिठाया तो भी कम है मेरे लिए। आप मेरे महले के जो भी बुजुर्ग बड़े छोटे हर मेरे साथी नौजवान को अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय कर्नाटक। बहुत अच्छी बात की है आपने, सारी बातचीत बड़े अच्छे कम औकात पर आप बहुत अच्छे अंदाज में आप लोग बातचीत किए हैं। वक्त कम रहने की वजह से हमारी और आपकी इस बातचीत को यहीं पर ख़त्म करते हैं। पॉलिटिशियंस इन इंडिया और हमारे दर्शकों की तरफ से आपको हार्दिक अभिनंदन कहते हुए हमारी बात को ख़त्म करते हैं। ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತಾವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 12ರಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆದ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದ ಶ್ರೀ ಆಜಂ ಮೊಯಿನುದ್ದೀನ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 9ರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಯಾದಂತಹ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಜಂ ಮೊಯಿನುದ್ದೀನ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಾವು ಕೇಳಿದ್ರಿ। ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರಗಳನ್ನು ತಾವು ತಿಳಿಯಲು ಲಾಗ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ www.politiciansinIndia.com। ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ।